हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी स्पेस पर एक स्ट्रेंथ या एक टेंशन को हमें बताता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी स्पेस पर एक स्ट्रेंथ या एक टेंशन बताता है जो कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज अनुभव करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी जगह किसी स्थान पर हमें कोई टेंशन को बताएगा जो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फील करता है, अनुभव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कहीं पर मैंने एक चार्ज रखा, कहीं पर भी, ठीक है। उस चार्ज के पास क्या होगा? उस चार्ज के पास अपनी एनर्जी होगी, तभी वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। उस चार्ज के पास अपनी एक एनर्जी होगी। यदि चार्ज को हम कहीं दूसरी जगह रखेंगे, उस जगह से हटा के, तो दूसरी जगह कुछ और एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो मैंने लोकेशन 1 पर किसी चार्ज को रखा तो उसके पास एनर्जी आएगी, और अगर मैं चार्ज को उस लोकेशन 1 की जगह दूसरी जगह रख दूं, लोकेशन 2 पर रख दूं, तो उस पर एक और एनर्जी मिलेगी जो कि पहले वाली एनर्जी के कंपैरिजन में अलग मान की होगी। यह एनर्जी का चेंज जो हमारे पास आता है जब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी रखते हैं। जब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं रखते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कोई चेंज मिलता है। इस प्रकार की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब बात ये आती है कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज के पास आती क्यों है? ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज के पास आती क्यों है? क्योंकि जब हम उस चार्ज की लोकेशन फिक्स करते हैं तथा उस चार्ज को उस लोकेशन तक लेकर जाते हैं, उस चार्ज को उस लोकेशन तक लेकर जाते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे? चार्ज की लोकेशन फिक्स करेंगे कहीं, ठीक है, और उस चार्ज को उस लोकेशन तक लेकर जाते हैं तो हमें उस चार्ज पर एक बल का अनुभव होता है। ये सारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे को किसी चार्ज को लेके जाना है। एक लोग जगह फिक्स कर दी, मेरे को उस जगह जाके चार्ज को फिक्स करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उस लोकेशन तक उस चार्ज को ले जाने के लिए, उस लोकेशन तक उस चार्ज को ले जाने के लिए मेरे को एक बल का अनुभव होता है, और उस फोर्स के अपोजिट हमें क्या करना पड़ता है? लेके जाना पड़ता है। वो अपोजिट फोर्स कौन सा था? ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कोई चार्ज। इसका मतलब वहाँ कोई चार्ज पहले से होगा। अगर मैं दूसरे चार्ज को लेके जाऊँगा तो वो चार्ज उसको क्या करना चाहेगा? अगर मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा हूँ तो वो पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपल करेगा, दूर भेजना चाहेगा। मेरा पर्पज़ क्या रहेगा कि उस जगह मेरे को फिक्स करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई जगह फिक्स कर दी जहाँ उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है चार्ज पे, और मेरे को वहाँ फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए वो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, रिपल्सन का जो फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, या उसके अगेंस्ट मेरे को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। इस तरह से अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग लोकेशन पर मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती रहती है, तथा दो पॉइंट के मध्य पोटेंशियल एनर्जी का कुछ डिफरेंस हमें मिलता है। दो पॉइंट के मध्य पोटेंशियल एनर्जी का कुछ डिफरेंस मिलता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि हम एक सिंगल चार्ज को लेकर जाएं
ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि हम एक सिंगल चार्ज को लेकर जाएं तो उस पर कोई कार्य करना पड़ा तो यह किया गया कार्य एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के मध्य पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताता है। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर देखो दिखाई है आप लोगों को। ये देखिए एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा यू ए बी, यू बी माइनस यू ए, डेल्टा यू ए बी, यू बी माइनस यू ए, यही जो एनर्जी का चेंज आया है, एक लोकेशन पर एनर्जी दूसरी है, दूसरे लोकेशन पर एनर्जी दूसरी है, ये जो एनर्जी का चेंज आया है ये एनर्जी का डिफरेंस या चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होता है, ये वर्क डन, और ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट आएगा। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इज वर्क डन। सो ये जो यू बी माइनस यू ए बना ये बन के आ गया डब्लू, ठीक है, यू बी माइनस यू ए बन के आ गया डब्लू। अब बात आती है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। अब हम बात करते हैं वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, इकाई आवेश पर कार्यरत बल। अगर यही वर्क डन किसी यूनिट चार्ज पे होता है तो वो बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन दी हुई है देखना, एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज ब्रिंगिंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, यू ए माइनस यू बी अपॉन क्यू, तो ये बन गया डब्ल्यू ए बी, ये था डब्ल्यू ए बी और ये बन गया क्यू। मतलब किसी यूनिट चार्ज, किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, यूनिट आवेश को किया गया कार्य तो विद्युत विभव हो जाएगा डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये बनेगा विद्युत विभव। अब देखिए अगला, ये आ गया डेल्टा वी, वी बी माइनस वी ए, यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू, तो ये बन गया डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, ये बनाएगा विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर के दोबारा डेफिनेशन, किसी पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश को एक जगह से दूसरी जगह या एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के तुल्य होता है। ठीक है, अब आगे हमें देखना है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये चीज़ अब हमें देखनी है। यहाँ तक हमने देख लिया। ये जो हमने पोटेंशियल निकाला है इसे हमेशा ज़रूरत रहेगी हमें आगे तक, इसलिए पोटेंशियल का मीनिंग हमें एक्चुअल में समझने की ज़रूरत रहती है। अब कुछ बेसिक बातें हैं जिनको मैं क्लियर करता हूँ। पहला, कुछ क्वेश्चन ही मान लीजिए, चाहे पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये आता है पोटेंशियल किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। पोटेंशियल किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो आंसर है पोटेंशियल एक लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है, एक लोकेशन पर टेंशन है, एक लोकेशन पर टेंशन को शो करता है पोटेंशियल। जैसे मान लो एक जगह है वहाँ पोटेंशियल 200 है और दूसरी जगह है वहाँ पोटेंशियल 300 है, तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो गया है। एक जगह है वहाँ 200 है, दूसरी जगह कितना है 300 है, तो एक लोकेशन की पोटेंशियल होगी, वही पोटेंशियल दूसरी जगह नहीं मिल रही है, अलग ही मिल रही है। ठीक है, अब वो लोकेशन आपकी हवा में भी हो सकती है, वैक्यूम में भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। दूसरा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। दो मीनिंग आ रहे हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या है,
एक लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एक जगह पोटेंशियल 200 है तो दूसरी जगह पोटेंशियल चेंज हो गया, 300 मिल गया या 100 मिल गया। दूसरी जो पॉइंट बात आती है अपनी, वो आती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक सिंपल मैथमेटिकल टर्म है। पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल मैथमेटिकल टर्म है। जैसे पॉइंट ए का अभी मैंने बताया पोटेंशियल 200 है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल मैंने बताया 300 है, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल कितना हुआ, 300 माइनस 200 बराबर 100। एक जगह पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ देखना आप। एक जगह पोटेंशियल 200, दूसरी जगह पोटेंशियल 300, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 300 माइनस 200 100, किया क्या, माइनस, सब्ट्रैक्ट किया है, घटाया है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की दोबारा डेफिनेशन सुन लीजिए। अब किसी बिंदु आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, या फिर बोलेंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ये सारी चीज़ें मैंने जो भी बताई है वो लिखी हुई है। ये देखिए, ये लिखा हुआ आपका, पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन। पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन। दूसरा देखिए, इफ पोटेंशियल ए एट इन्फिनाइट देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0। किस बिंदु पर, ए बिंदु पर, अगर इन्फिनाइट पे हो, क्योंकि वी का फॉर्मूला बन जाएगा W/Q। यहाँ से अगर अपन निकालेंगे तो ये आएगा KQ/R, अभी पीछे भी निकालेंगे, डिवाइड में आ गया R की वैल्यू हो गई इन्फिनाइट, तो V का मान बन जाएगा 0। यूनिट देखिए, V = W/Q, जूल पर कुलाम, वर्क की यूनिट होती है जूल, इसकी हो गई कुलाम, तो ये बन गया जूल पर कुलाम। एक यूनिट और होती है, ये बन गया W होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने लिख दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q, तो F/Q हो गया E, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर, न्यूटन फोर्स की होगी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर अपॉन कुलाम, तो ये बन गया न्यूटन इंटू मीटर पर कुलाम, न्यूटन इंटू मीटर पर कुलाम, ठीक है। ये ऐसा ही सिस्टम में है। सीजीएस सिस्टम में देखिए, VW/Q सीजीएस सिस्टम में होगा अर्ग पर स्टेट कुलाम। डायमेंशन M1 L2 T-3 A-1, इसको आप निकाल भी सकते हो, डायमेंशन को कोई इश्यू नहीं रहता है। तरीका बताया हुआ है, F बाई ये VW/Q, W की डायमेंशन रख दीजिए, चार्ज की डायमेंशन रख दीजिए, सोल्व करोगे तो डायमेंशन भी निकल जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई, किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। जबकि अगर मैं ए पॉइंट को, ये जो दिया हुआ है पॉइंट को, इसको कहाँ ले लूँ मैं, इन्फिनाइट पे, तो ये बन जाएगा 1 0 हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये मेरा डेफिनेशन आपकी जो इसके अंदर ये बनाया हुआ है मेरा फॉर्मूला, डेल्टा V बराबर VB माइनस VA, ये देखिए यहाँ पर डेल्टा V बराबर VB माइनस VA, ये UB माइनस UA अपॉन Q, ये बन गया WAB अपॉन Q। अगर मैं ये A पॉइंट, इस A पॉइंट को इस पर विभव क्या मान लूँ 0, इस पर विभव 0 कब होगा, A पॉइंट पर विभव 0 कब होगा, जब A पॉइंट इन्फिनाइट पे स्टैंड करेगा। A पॉइंट पे विभव 0 तब भी आएगा जब A पॉइंट इन्फिनाइट पे स्टैंड करेगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी,
डेफिनेशन बनेगी, यदि किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यदि किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मेन आपको दो डेफिनेशन याद रखनी है, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव की। विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन, किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के तुल्य होता है। और विद्युत विभव की डेफिनेशन, किसी बिंदु आवेश को अनंत से उस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव के तुल्य होता है। ये दो डेफिनेशन हमें याद रखनी है। तो हमने अब तक यहाँ तक देख लिया है विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, उसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन के बारे में। नेक्स्ट टर्म से हम इसकी कैलकुलेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक्स।